नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपना पराया। अंजलि को 2 शादियों के कार्ड एक साथ मिले। एक उसके भाई की बेटी की शादी का और एक जेठ जी की बेटी की शादी का। और तो और दोनों शादियां भी एक ही दिन थी और दोनों ही रिश्ते ऐसे कि शादी में जाना टाला नहीं जा सकता था। अंजलि कार्ड को उलट पुलट कर ऐसे देखने लगी जैसे ध्यान से देखने पर कोई न कोई सुराग मिल जाएगा, या कोई दूसरी तारीख मिल जाएगी, या फिर कोई दूसरी सूरत मिल जाएगी दोनों शादियां अटेंड करने की। वह क्या करेगी अब? भाई की बेटी की शादी में शामिल नहीं हो पाएगी तो भैया भाभी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, और अगर जेठ जी की बेटी की शादी में शामिल नहीं हुई तो जेठ जेठानी उसकी मजबूरी समझकर कुछ कहेंगे नहीं, पर उनके प्यार भरे उलाहने का सामना कैसे करेगी वह? किम कर्तव्य विमूढ़ सी वह पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। राहुल से पूछेगी तो वे तपाक से कह देंगे कि जो तुम्हें ठीक लगता है वह करो। वह फिर दो राहे पर खड़ी हो जाएगी, या फिर राहुल अगर बहुत अच्छे मूड में होंगे तो कह देंगे कि तुम अपने भाई की बेटी की शादी में शामिल हो जाओ और मैं अपने भाई की बेटी की शादी में शामिल हो जाता हूँ। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। शाम होने को थी। अंधेरा धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा था। उसका दिल वहां पहुंच गया जहां उमंगें थी। रंगीन इंद्रधनुषी सपने थे। माता पिता थे। उसकी खेलने कूदने वाली उम्र थी। वे 2 भाई बहन थे। माता पिता की एक लौती लाडली बेटी। अपने भाई के बाद लगभग 8 सालों के बाद हुई थी अंजलि, इसलिए भाई का भी लाड प्यार भरपूर मिला उसे। वह 20 साल की थी जब उसके भाई की शादी हुई थी। आम लड़कियों की तरह उसके भी कई अरमान थे अपने भाई की शादी की। काफ़ी लड़कियां देखने के बाद पूजा पसंद आ गई। भाई के सहरा बांधे देख हर बहन की तरह वह भी खुश थी। भाभी ने जब घर में कदम रखा तो खुशियां जैसे उनके घर के दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी हो गई। पूजा भाभी 23 साल की थी। दोनों में उम्र का फासला कम था। अंजलि को लगा उसे भाभी के रूप में हम उम्र एक सहेली मिल गई है। अभी तक तो घर में सभी बड़े थे। 3 साल उसे भाभी के सानिध्य में रहने का मौका मिला। 23 साल की उम्र में उसकी भी शादी हो गई। पहले माँ काम करती थी तो वह निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई करती थी। माँ भाभी की भी किचन में पूरी मदद करती थी, पर भाभी ना जाने क्यों उससे हमेशा चिढ़ी सी ही रहती थी। शायद उन्हें लगता था कि यह आराम से अपनी पढ़ाई कर रही है और बाकी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। घर में नई होने के कारण भाभी अधिक नहीं बोल पाती थी, पर अपनी भाव भंगिमाओं से सब जता देती थी। भाभी के हाव भाव समझकर वह भी किचन में हाथ बटाने की कोशिश करने लगी तो माँ ने टोक दिया, तू जाकर अपनी पढ़ाई कर, ये काम तो जिंदगी भर करने हैं तुझे। अंजलि रसोई से जाने को हुई तो भाभी पूजा बोल पड़ी, पर भविष्य में काम आएगा, नहीं तो आगे कैसे करेगी? उसे समझ नहीं आया कि भाभी की बात माने कि अपनी माँ की बात माने। अंजलि अभी एमकॉम कर रही थी। पढ़ने में वह हमेशा कक्षा में अच्छे विद्यार्थियों में गिनी जाती रही। भाभी अपनी चुप्पी के पीछे से भी पूरी दबंगता दिखा देती थी। भाई भी उससे अब पहले की तरह बेतकल्लुफ नहीं रहते थे। पहले की तरह भाई से फरमाइश करने की अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। भाई कहीं बाहर को जाते तो भाभी के लिए कई चीज़ें खरीद कर लाते थे। वह बहुत उम्मीद से देखती कि शायद उसके लिए भी कुछ खरीद कर लाए हो, पर अब ऐसा होता नहीं था। उसे किसी बात की कमी नहीं थी, पर भाई का कुछ न लाना जता देता कि अब उनकी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। उसने यह मासूम सी शिकायत अपनी माँ से की तो उन्होंने उसे ही समझा कर कहा, ऐसा तो होता ही है पगली, जब तेरी शादी होगी तो तेरा पति भी तेरे लिए ऐसे ही सामान लाएगा। पति के लिए पत्नी सब कुछ होती है और बाकी लोग कुछ नहीं होते। होते हैं पर पत्नी से कम होते हैं। 2 साल तक भाभी का व्यवहार समझते हुए भी
उसने अधिक ध्यान नहीं दिया। उसके लिए भाभी फिर भी अपनी थी, पर भाभी उसे कभी अपना नहीं समझ पाई। अंजलि के 23 साल होते होते उसके माता पिता ने उसके लिए भी लड़का देखना शुरू कर दिया। अंजलि के माता पिता को राहुल बहुत पसंद आए। राहुल बैंक में अफसर थे। उनके घर में 2 भाई व 1 बहन और माँ थी। वहाँ सब कुछ अच्छा देखकर उसके माता पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया और फिर उसकी भी शादी हो गई। उसने सोचा कि अब शायद भाभी के साथ उसके रिश्ते सहज हो जाएंगे। जब वह कभी कभी अपने मायके आएगी तो भाभी भी उसे पूरा सम्मान देगी। ससुराल में सभी ने उसे हाथों हाथ लिया, पर घर में जेठानी शैली का ही राज था। वे पूरे परिवार पर छाई हुई थी। सास, ननद और यहाँ तक कि उसके पति राहुल के दिलो दिमाग पर भी वही राज कर रही थी। वह अनायास से ईर्ष्या से भर उठी। मायके जाती तो वहाँ सब कुछ भाभी का, तो ससुराल में सब कुछ जेठानी का। धीरे धीरे ना चाहते हुए भी उसके मन में अपनी जेठानी शैली के प्रति ईर्ष्या की भावना घर कर गई। पति से कुछ भी पूछती तो एक ही जवाब मिलता कि भाभी से पूछ लो। साड़ी खरीदनी है, साथ चलो, तो उसे जवाब मिलता भाभी के साथ चली जाओ, या फिर चलो भाभी को भी साथ ले चलते हैं, उनकी पसंद बहुत अच्छी है। खाने में क्या बनाऊं, भाभी से पूछ लो। सास भी बड़ी बहू से पूछे बिना कुछ ना करती थी। उसे सब प्यार करते, पर महत्व बड़ी को ही देते थे। जेठानी के साथ समझौता करना उसे अच्छा नहीं लगता था। जेठानी उसका रुख समझकर बहुत संभल कर चलती, पर कुछ न कुछ हो ही जाता था। जेठ जेठानी कहीं जाते तो बच्चे घर छोड़ जाते थे। बच्चों की चाचा के साथ घूमने की आदत तो पहले से ही थी। अब चाची भी आ गई तो क्या वे दोनों कहीं भी जाना चाहते तो जेठानी के दोनों बच्चे भी उनके साथ लग लेते। वह राहुल पर भुनभुनाती, नई शादी हमारी हुई है या जेठ जेठानी की, वे दोनों तो अकेले निकल जाते हैं और हमारे साथ ये दोनों बच्चे लग जाते हैं। इस पर राहुल कहते, तो क्या हुआ अंजलि, उन्हें इस बात की समझ थोड़ी है, बच्चे ही तो हैं। अगर ये ऐसे ही हमारे साथ जाते रहे तो जब तक ये बड़े होंगे तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे। अरे, जब हमारे चुनमुन होंगे तो उन्हें भाभी संभालेगी, तब हम खूब अकेले घूमेंगे। जरूर संभालेगी, अपने तो संभलते नहीं। जेठानी उसका मूड समझकर बच्चों को जबरन रोकती। ना मानने पर कभी कभी 1-2 थप्पड़ तक जड़ देती थी। बच्चे रोते तो उन्हें रोता देखकर राहुल का मूड खराब हो जाता, और राहुल का खराब मूड देखकर उसका मूड भी खराब हो जाता, और जाने का सारा मजा किरकिरा हो जाता था। उसे जेठानी पर तब और भी ज़्यादा गुस्सा आता, लेकिन जिन बातों में वह जेठानी के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी, उन्हीं बातों में भाभी के साथ समझौता करने की कोशिश करती, उन्हें खुश रखने का प्रयास करती, ताकि उनके साथ संबंध अच्छे बने रहे। उनके भैया भाभी कहीं जाते तो थोड़े दिन के लिए मायके आने के बावजूद वह भाई के बच्चों की देखभाल करती, उन्हें अपने साथ घुमाने ले जाती, चॉकलेट्स, आइसक्रीम वगैरह खिलाती, खिलौने खरीद कर देती, पर भाभी उसे फिर भी खास तवज्जो ना देती। अंजलि उस घर को अभी भी अपना घर समझती थी। फिर वही पहले वाला हक ढूंढती, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती। उसकी भाभी उससे मतलब का रिश्ता निभाती, इसलिए उनमें आत्मीयता कभी नहीं आ पाई। वह जब जब भाभी के साथ किचन में कुछ करने की कोशिश करती तो भाभी उसे साफ साफ जता देती थी कि अब उनको उसका अपने किचन में छेड़खानी करना पसंद नहीं। वह 4-5 दिन के लिए आई है, माँ के साथ बैठे रहे और जाए। शादी के 2 साल बाद जब अंजलि के बच्चे हुए तो सास बुजुर्ग होने की वजह से उसकी अधिक देखभाल नहीं कर पाई, पर जेठानी ने अपना तन मन लगा दिया। माँ जैसा देखभाल की उसकी। देखा अंजलि, भाभी कितना ख्याल रखती है तुम्हारा। मैं कहता था ना तुम्हें कि उन्हें समझने में
तुम गलती कर रही हो। जेठानी की देखभाल से वह पिघलने को होती तो राहुल की बात सुन जल भुन जाती। पहले बच्चे के समय जब माँ ने बार बार कहा कि अब थोड़े दिन के लिए मायके आ जा, तो 1.25 महीने के बच्चे को लेकर वह मायके चली आई। राहुल से कह आई कि बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, इसलिए आराम से रहूँगी। तुम्हें तो वैसे भी मेरी ज़रूरत नहीं है। जेठानी ने जाने की बात सुनी तो मना किया और कहा, तुम अभी कमज़ोर हो अंजलि, खुद की व बच्चे की देखभाल नहीं कर पाओगी। यहीं रहो, थोड़ी महीने बाद चली जाना। मेरी माँ व भाभी मेरा देखभाल करेगी। भाभी का स्वभाव जानते हुए भी अंजलि बोली। वह मायके पहुंची तो बहुत खुश थी। वह इस बार लंबे समय के लिए आई थी। जब घर पहुंची तो भावुक होकर माँ व भाभी से मिलना चाहा, पर भाभी पूजा का उखड़ा मूड देखकर उत्साह पर पानी फिर गया। माँ भी बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं दिखी। लगा माँ ने रीति रिवाज निभाने व उसका मन रखने के लिए उसे मायके आने को कहा था। शायद उन्हें सचमुच विश्वास नहीं था कि वह अपने मायके आ जाएगी। ससुराल में जेठानी उसके आगे पीछे घूमकर उसका ध्यान रखती, बच्चे की भी पूरी देखभाल करती। सास हर समय घर में सबसे उसका ध्यान रखने को कहती। उसका बेटा सबकी आंखों का तारा था। वहीं मायके में माँ की भी काम करने की एक सीमा थी। फिर भी उनका पहला ध्यान अपने पोते पोतियों पर ही रहता था, नहीं तो बहू की नाराज़गी मोल लेनी पड़ती। भाभी को तो उसकी देखभाल से कोई मतलब ही नहीं था। जो खाना घर में सबके लिए बनता था वही उसके लिए भी बनता। एक रात अंजलि की तबीयत खराब होने की वजह से वह अपने बच्चे की देखभाल भी नहीं कर पा रही थी। माँ ने रोते हुए बच्चे को उठा लिया, पर उसका पेट दर्द रुक नहीं पा रहा था। माँ ने हार कर उसके भाई के कमरे का दरवाज़ा खटखटा दिया। बहुत मुश्किल से भाई की नींद खुली। उसने दरवाज़ा खोला। बेटा, अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है। क्या माँ, तुम भी ना छोटी छोटी बातों के लिए जगा देती हो। अरे परहेज वगैरह वह कुछ करती नहीं, हाजमा बिगड़ गया होगा, कोई दवा दे देती। बेकार में नींद खराब कर दी आपने। सब कुछ करके देख लिया बेटा, पर दर्द रुक नहीं रहा है। तो दर्द की कोई गोली दे दो, इतनी रात में मैं क्या कर सकता हूँ। और तुम भी माँ, कहाँ की जिम्मेदारी अपने सर ले ली हो। उसे अपने घर भेजने की तैयारी करो, उनकी जिम्मेदारी है वही संभाले। सो जाओ, अभी सुबह देखेंगे। कहकर भाई ने दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ लौट आई। ना अंजलि ने कुछ पूछा और ना माँ ने कुछ कहा। उसने सब सुन लिया था। सारी रात वह दर्द से तड़पती रही। वह सिराहने बैठी रही, पर भाई भाभी ने सहानुभूति जताने की भी कोशिश न की। सुबह पेट दर्द कम हो गया, पर तबीयत फिर भी ठीक नहीं थी। लेकिन भैया भाभी ने यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि रात में तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी है। वह सोच रही थी कि अगर उसे इतनी तकलीफ ससुराल में हुई होती तो ससुराल रात में ही पूरा घर हिल गया होता। यहाँ तक कि जेठानी के बच्चे भी उठकर बैठ जाते। यहाँ माँ के अलावा सब सो रहे थे। सोचते सोचते उसका मन भारी सा हो गया। किस मृग तृष्णा में बंधी हुई वह बार बार यहाँ आती है और भैया भाभी के द्वारा अपमानित होती है। क्या खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। जेठ जेठानी उस पर जान छिड़कते हैं, लेकिन उन्हें वह अपना नहीं समझ पाती। उल्टा चाहती है कि उसका पति भी उन्हें अधिक तवज्जो ना दे। वह बिस्तर पर गमगीन सी बैठी हुई थी, तभी माँ चाय लेकर आ गई। अंजलि रात की बात से दुखी होगी या तो वे जानती थी, पर उनके हाथ में था भी क्या। क्या हुआ अंजलि, अब कैसी तबीयत है तेरी। माँ स्नेह से उसका सिर सहलाते हुए बोली। अब ठीक हूँ माँ, आपको भी रात भर सोने नहीं दिया ना मैंने। अरे कैसी बात कर रही है तू। अच्छा चल, हाथ मुंह धो ले और चाय पी ले। अंजलि चुपचाप चाय पीने लगी। माँ ने अपना कप उठा लिया। दोनों चुप थे।
पर दोनों के दिल की बातों से परेशान थे। माँ, मेरी तबीयत अगर ऐसी ससुराल में खराब होती तो मेरे जेठ जेठानी सारा घर सिर पर उठा लेते। अचानक अंजलि बोली तो माँ समझ गई कि अंजलि क्या कहना चाहती है। वे धीरे से उसके पास खिसक आई और बोली, बेटा अंजलि, तू जिन रिश्तों की जड़ों को सींचना चाह रही है वे खोखली हैं, सूखी हुई है बेटा। खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। जितनी कोशिश तुम भाभी के साथ रिश्ता बनाने की करती हो, उसका अंश मात्र भी अपने जेठ जेठानी के साथ करेगी तो वे रिश्ते लहलहा उठेंगे। जो रिश्ते तेरी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं उन्हें थाम, उनका स्वागत कर। जो तुझसे दूर भाग रहे हैं उनके पीछे क्यों भागती है? माँ उसके और अपने मन के झंझावतों को शब्द देती हुई बोली, ये तेरी मृत तृष्णा है कि कभी न कभी भाभी तेरे प्यार को समझेगी और तेरी तरफ कदम बढ़ाएगी। कुछ लोग प्यार की भाषा को कभी नहीं समझ पाते, पर तू प्यार की कीमत समझ अंजलि। अपने जेठ जेठानी के प्यार को समेट ले। वही है तेरे भैया भाभी जो तेरे सुख दुख में काम आते हैं, तेरा ख्याल रखते हैं, तेरे अच्छे बुरे व्यवहार को तेरी नादानी समझकर भुला देते हैं। माँ उससे पहले भी यह बात कई बार समझाना चाहती थी। उसके प्यार का बहाव ससुराल की तरफ मोड़ना चाहती थी, पर अंजलि यह समझना ही नहीं चाहती थी। पर आज पता नहीं क्यों माँ की बात समझने का दिल कर रहा था। उनकी बातें उसके अंतर मन को छू रही थी। माँ कमरे से चली गई तो वह अपने आप में गुमसुम सी हो गई। उसे याद आया कि जब उसका पथरी का ऑपरेशन हुआ था तब भी कैसे सास व जेठ जेठानी ने दिन रात एक कर दिया था और भैया भाभी ने बस एक फ़ोन कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली थी। जेठ जेठानी ने तन मन धन लगा दिया था। ननद भी ऑपरेशन के समय 2-3 दिन के लिए उसके पास आ गई थी। आज पिछली सारी बातें जैसे साफ हो रही थी। उसकी आंखों पर पड़ा भ्रम व मोह का पर्दा हट रहा था। आज पहली बार वह समझ रही थी कि जो उसे अपनाना चाह रहे थे उन्हें वह ठुकरा रही थी, और जो उसे ठुकरा रहे थे उन रिश्तों के पीछे वह भाग रही थी। सच, वे भी तो भैया भाभी हैं जिनसे उसे प्यार मिलता है। उसके ना सही उसके पति के हैं तो उसके भी हैं। वे रिश्ते भी तो उसके अपने हैं। वह उठकर चुपचाप अपना सामान पैक करने लगी। तभी उसकी माँ कमरे में आ गई। क्या कर रही है अंजलि? उसे सामान पैक करते देखकर माँ बोली। अंजलि ने कहा, अपने घर जा रही हूँ माँ, अपने भैया भाभी के पास। माँ चुप हो गई। दोनों माँ बेटी बिना शब्दों के कहे भी एक दूसरे के दिल की बात समझ गई थी। दूसरे दिन अंजलि अपने ससुराल लौट आई। उसे वापस आया देखकर घर में सास, पति, जेठ जेठानी सभी खुश हो गए। किसी ने उससे नहीं पूछा कि वह इतनी जल्दी क्यों लौट आई। धीरे धीरे समय कुछ साल आगे सरक गया। अंजलि के बच्चे थोड़े बड़े हो गए। फिर राहुल का तबादला कानपुर से बेंगलोर हो गया। समय धीरे धीरे सरकता रहा। माता पिता व सास का साथ समय के साथ छूट गया। माँ के जाने के बाद उसका अपना मायका जाना बंद हो गया। लेकिन कानपुर जेठ जेठानी के पास त्योहार व छुट्टियों में आना जाना बना रहा। तभी घंटी की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। शायद राहुल ऑफिस से लौट आए थे। वह वर्तमान में लौट आई। उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। क्या बात है अंजलि, बहुत उदास सी लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? राहुल उसे इस कदर उदास देखकर बोले। नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। कानपुर से सोनिया की शादी का कार्ड आया है। जाने की तैयारी करनी है, रिजर्वेशन कराना है, यही सब सोच रही थी। वह उत्साहित होते हुए बोली। और यह दूसरा कार्ड किसका है? राहुल दूसरा कार्ड उठाते हुए बोले। यह मेरठ से आया है। अंजलि लापरवाही दिखाते हुए बोली। आप बैठकर देख लो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कहकर अंजलि उठकर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद 2 कप चाय बनाकर अंजलि ले आई। अरे, यह तो साले साहब की बेटी की शादी का कार्ड है।
वहाँ भी तो जाना होगा। तुम वहाँ चली जाओ और मैं नहीं। अंजलि बीच में बात काटती हुई बोली, वहाँ आप उपहार भेज दो। हम दोनों ही कानपुर जाएंगे और थोड़े दिन पहले जाएंगे, क्योंकि शादी में मदद भी तो करनी है। अंजलि पूरे आत्मविश्वास से बोली और शांत भाव से चाय पीने लगी। राहुल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वह सब कुछ समझा और चुपचाप चाय पीने लगे। समझ गए कि प्यार व स्नेह के रिश्ते खून के रिश्तों पर भारी पड़ गए हैं। यदि आपस में प्यार और विश्वास नहीं है तो खून के रिश्तों के धागे भी कच्चे पड़ जाते हैं। इसलिए परछाइयों के पीछे भागने के बजाय हकीकत को अपनाना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।